द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल्स आर शोन 0.1 ओम एंड 0.3 ओम। ये 0.1 ओम है, ये 0.3 ओम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह भी इनको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है ना। इफ आर इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, किस सेल, यहाँ पे दोनों सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको। तो यार जब ये एक सिंगल लूप का क्वेश्चन है तो सिंगल लूप के क्वेश्चंस में हम सीधा ई बाई आर करते हैं, ठीक है ना। सीधा क्या करते हैं हम लोग, ई बाई आर। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई कितना हो जाएगा इस केस के अंदर 4, ये वोल्टेज तो 4 होगी, 0.1 0.3 0.2, कितना आंसर आएगा इसके अंदर 0.7 हो जाएगा ना, ये वाला 0.6 हो जाएगा। अरे रेजिस्टेंस तो ये तो देखो बैटरी तो सेम पोलैरिटी है, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर जो है 0.1 0.3 0.2, तो 0.6 नहीं आएगा यहाँ पे, आर इफेक्टिव 0.6 आ जाएगा। तो क्या आएगा 40/6, यानी कि 20/3 एम्पियर करंट चलेगा इसमें से। कितना करंट चलेगा 20/3 एम्पियर। इतना करंट चलेगा इसमें से, करंट तो पता लग गया। अब अक्रॉस द सेल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों ही डिस्चार्जिंग मोड में होगी, सेम पोलैरिटी है तो डिस्चार्जिंग मोड में हो जाएंगी। तो डिस्चार्जिंग मोड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डिस्चार्जिंग मोड में, बताइए। ई माइनस आई आर होता है, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज में ई माइनस आई आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ई माइनस आई आर, ई की जैसे इसका निकालना है, ए वाली का निकालना आपको। ई की वैल्यू 2 माइनस में आई की वैल्यू कितनी है 20/3 और आर की वैल्यू कितनी है 0.1, 2 माइनस में 2/3 4/3 आएगा, 4/3 वोल्ट ये आ जाएगा आपके पास। इसके अक्रॉस तो 4/3 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस निकालना है अब। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, ई माइनस आई आर फिर से लगाओगे आप। ई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस में आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, हाँ जी 20/3 और आर की वैल्यू बताइए आप 0.3, 2 माइनस में 2 हो जाएगा क्या ये वैल्यू अभी 0 आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन गया यार। बी के अक्रॉस बी विल बी 0, पोटेंशियल डिफरेंस बी विल बी 0, ये सही है। ए के अक्रॉस 0 नहीं है, ए एंड बी विल बी 2 वोल्ट, गलत है ये तो। ए विल बी ग्रेटर देन 2 वोल्ट एंड बी विल बी लेस देन 2 वोल्ट, ऐसा तो कुछ भी नहीं। देखो ए विल बी ग्रेटर देन 2 वोल्ट कहाँ है इसमें, ये तो लेस देन 2 वोल्ट ही आएगा, देखते ही बता सकते थे ये बात तो। वैसे ये बात तो देखते ही बता सकते थे बिना सोल्व किए, क्योंकि ई माइनस आई आर बनेगा इसमें। तो ई माइनस आई आर कुछ ना कुछ घट रहा है ई में से, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता था, ठीक है। चार्जिंग मोड में होती तो 2 से ज़्यादा आता, ये तो 2 से कम आएगा, ये बात तो पक्की थी। तो ये लाइन तो वैसे ही गलत थी। और ये भी नहीं हो सकता ए एंड बी विल बी 2 वोल्ट, ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये भी ई माइनस आई आर बनेगा, ये भी इसमें से भी घटेगा कुछ ना कुछ, इसमें से भी घटेगा। ये भी देखते ही मतलब बिना सोल्व किए ए विल बी 0, इसके लिए सोल्व करना पड़ता है आपको। इन दोनों में से कौन सा सही है इसको चेक करने के लिए सोल्व करना ही पड़ेगा इसके इसमें फिर, ठीक है। हालांकि दोनों भी सही भी हैं कि नहीं भी, इसके लिए तो सोल्व करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट देख के बता सकते थे गलत है ये। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में। एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये, जेन्युइन क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है और आप 10 से 15 सेकंडों में जिनको कर सकते हो, ठीक है।